आपको भी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आ रहा है, तो इस डिस्चार्ज से आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। ऐसा डिस्चार्ज आप अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी नहीं होगी और ये डिस्चार्ज कभी भी प्रेगनेंसी के नहीं होते हैं और कभी भी आपको मां नहीं बनने देंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा डिस्चार्ज आपको आएगा तो आप मां बनेंगी और कैसा डिस्चार्ज आएगा तो आप मां नहीं बनेंगी। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो हर महिला में आते ही आते हैं और ये महीने में, जैसे कि एक महीना होता है, महीने में पूरे दिन अलग अलग तरह से ये डिस्चार्ज आते हैं। लेकिन कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर आपको आ रहे हैं, फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कभी भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, गर्भधारण नहीं होगा। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं? तो देखो डियर, एबनॉर्मल डिस्चार्ज उसे कहते हैं जैसे कि आपका डिस्चार्ज आ रहा है, ये डिस्चार्ज येलो आ रहा है, फटा दूध जैसा आ रहा है, पनीर के जैसा आ रहा है, या फिर आपको ऐसा आ रहा है कि ग्रे ग्रे जैसा आ रहा है, इसके साथ साथ उसमें रेडनेस आ रहा है या फिर पिंकनेस आ रहा है। अगर इन सारे तरीकों से डिस्चार्ज आ रहा है, उसके साथ साथ अगर इस डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा स्मेल है, उसके साथ साथ अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं और ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में, निचले अंगों में बहुत ज्यादा खुजली है, बहुत ज्यादा वहां जलन हो रहे हैं, चकत्ते हो गए हैं, दाने हो गए हैं, तो ऐसे डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं और ऐसे डिस्चार्ज में कभी भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, कभी भी आपको गर्भवती ऐसा डिस्चार्ज नहीं होने देगा। तो ये डिस्चार्ज को बिल्कुल ही इंफेक्शन का डिस्चार्ज माना जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको फील हो रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। दूसरा कि फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट है, आपको गर्भधारण हो चुका है और ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो तुरंत ही अलर्ट हो जाइए कि ऐसा डिस्चार्ज जब आपको फील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनहोनी हो जाएगा, आपको मिसकैरेज का खतरा है और आपको मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि जो ये डिस्चार्ज आते हैं, ये इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं। इसके साथ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा जो बैड क्वालिटी की बैक्टीरिया होती है, बहुत ज्यादा आपके अंदर पनपने लगती है। तो जब बैक्टीरिया आपके अंदर पनपने लगेगी तो इससे होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया है ना, वो तुरंत आपके बच्चेदानी यूट्रस, यानी कि यूट्रस तक पहुंच जाएगा। जब यूट्रस तक पहुंच जाएगा तो जो आपने गर्भधारण किया है, जो आप प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो इससे क्या होगा कि आपके यूट्रस में ये जाके आपको मिसकैरेज करा देगा, आपके यूट्रस का, बच्चेदानी का मुंह खोल देगा और जब यूट्रस और बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है मिसकैरेज हो जाएगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाइए और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो चुकी हैं, आप मां बनने वाली हैं, तो अगर ऐसा डिस्चार्ज कभी भी फील हो रहा है प्रेगनेंसी में और उसमें बदबू है, बहुत स्ट्रांग बदबू है, तो तुरंत के तुरंत बिना लापरवाही के अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा डिस्चार्ज आता है तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज पे आप गौर नहीं करते हो और ये डिस्चार्ज कभी कभी ब्लीडिंग जो है, डिस्चार्ज आते आते कभी कभी ब्लीडिंग आने लगता है, ब्लीडिंग पे भी आप गौर नहीं करोगे तो वहीं पे मिसकैरेज हो जाएगा। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो कभी भी आप चुप मत लगाइए, यहाँ पे आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा बात फ्रेंड्स कि अगर आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ऐसे डिस्चार्ज में कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी और ऐसा डिस्चार्ज कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। दूसरी बात, अब ऐसा डिस्चार्ज तो आ रहा है, अब इस डिस्चार्ज आने के बाद किया क्या जा सकता है? घरेलू कुछ उपाय है कि इस डिस्चार्ज को ठीक किया जा सके? तो जी हाँ, आपको अगर ऐसा डिस्चार्ज फील हो रहे हैं, प्रेगनेंसी है आपको, तब ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी काफी क्रिटिकल स्थिति होती है। उस समय आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, आपका जो इंफेक्शन है वो कितने दूर तक आपको जो है कि क्षतिग्रस्त कर गया है, कितने अंदर आपको हो गया है। अब जो है प्रेगनेंसी है आपको, तब आप अपने डॉक्टर से जाइए, मिलिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है और आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, तो घरेलू उपाय के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालें और इस अजवाइन के पानी को एंटी स्टमक सुबह में खाली पेट इस अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करें।
इससे भी आपको बहुत हद तक जो आपकी इन्फेक्शन की समस्या है, वो रिलीफ हो जाएगी। दूसरा आपको काम करने हैं कि जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो अजवाइन लीजिए, तेजपत्ता लीजिए और इसका आप सुबह-सुबह चाय बनाइए। इसमें थोड़ा-सा मेथी दाना भी आप डाल सकते हो। चाय बनाइए और चाय बनाने के बाद इसको छान लीजिए, छानने के बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और इसको कंज़्यूम करिए, वो भी बिल्कुल एम्प्टी स्टमक खाली पेट। इससे भी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर हो जाता है। तीसरा आपको काम करने हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गए हैं, तो आपको अपना जो प्राइवेट पार्ट है, नीम की पत्ती लेकर आइए, उस पानी को उसमें पानी डाल के बॉयल करिए, उस पानी से आप जो है अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए, इससे भी काफ़ी हद तक समस्या दूर होती है। इस या फिर आप अजवाइन के पानी बना लीजिए, उससे भी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए, इससे भी आपके इन्फेक्शन की समस्या दूर होती है। तीसरा आपको काम करने हैं कि जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गया है और बहुत तगड़ी वाली इन्फेक्शन हो गया है, तो आप जो है अजवाइन की धुनी भी ले सकती हैं। इससे भी आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, पीआईडी है, कोई भी समस्या है, इससे भी बहुत ज़्यादा दूर हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप अपने हाइजीन को मेंटेन करिए। जब भी आप रिलेशनशिप में रहती हैं, तो तुरंत अपने हाइजीन को यानी कि अब गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो आधे घंटे के बाद अपने हाइजीन मेंटेन करिए और वहाँ पे जो आप रिलेशनशिप में रह ले रही हैं और जो आप अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल अच्छे फैब्रिक का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। इससे भी आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। अपने खान-पान में चेंजेज़ करिए, इससे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक जो है ठीक हो जाता है और आपका इन्फेक्शन की समस्या दूर होता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम लायक लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक